आज हम लोग मानसून के बारे में बनेंगे। मानसून है क्या? तो ये जो मानसून है, ये जो वर्ड मानसून है, इसका ओरिजिन अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है, जिसका मतलब सीज़न होता है और रिवर्सल ऑफ विंड होता है। ये मेनली इंडियन ओशियन या उसके सराउंडिंग रीजन जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया में देखे जाते हैं। अब रिवर्सल ऑफ विंड का क्या मतलब है? रिवर्सल ऑफ विंड का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बह रहा है तो एक समय आएगा जब ये विंड रिवर्स हो जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, यानी अपना पैटर्न को चेंज कर देगा। तो अगर हम लोग मानसून के पैटर्न को देखें तो ये ईयरली पैटर्न में आता है और इसका जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, परंतु हम इसे एक सिंपल तरीके से समझेंगे, वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ लैंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लैंड होता है, मान लीजिए ये हमारा लैंड है, जो लैंड होता है वो जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू ओशियन। जो हमारा सी है उसके मुकाबले लैंड क्या होता है, लैंड जो है वो जल्दी हीट होता है और जल्दी कूल होता है, जबकि हमारा सी है वो देर से हीट होता है और देरी से ही कूल होता है। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो मतलब डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में लैंड हीट कर जाता है तो यहाँ लो प्रेशर डेवलप करता है, जबकि सी पे क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि ये लेट से हीट अप होता है। तो विंड कहाँ से मूव करेगा, विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। ये क्या होता है, डे में होता है। वही अगर हम लोग लैंड ब्रिज की बात करेंगे तो उसमें ठीक उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है, जब पानी लेट से ठंडा होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ रहता है और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है तो यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ रहता है। तो विंड लैंड टू सी जाता है, इसे हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। तो इसी तरह का कुछ मैकेनिज़्म जो है वो मानसून में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है हमारा मेनली अगर आप देखेंगे तो जो लैंड का जो काम कर रहा है वो एशियन लैंडमास काम कर रहा है। ठीक है, जो कि हीट हो जाता है जल्दी और लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विंड होता है मूव करना स्टार्ट हो जाता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और ये जो हाई प्रेशर मेनली क्या रहता है, इंडियन ओशियन रहता है, और लो प्रेशर लैंड मास पे डेवलप रहता है। तो विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो हाई प्रेशर मेनली कर रहा था ओशियन, जो कि मेनली यहाँ इंडियन ओशियन है, टू द लैंड जो कि एशियन लैंड मास है। और जब वो ओशियन के ऊपर से विंड अगर जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करेगा विंड, जिसके कारण क्या होगा, जब उसे प्रॉपर टेम्परेचर लैंडमास पे मिलेगा तो वो कंडेंस होकर मानसून रेनफॉल है, यानी हैवी रेनफॉल कराएगा। यानी जो मानसून है मेनली रिफर्स होता है सीजनल रेन से, ठीक है, रेदर देन विंड्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये दो पिक्चर्स दिया हुआ है। तो यहाँ जो ये पहला पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे समर का ये सिचुएशन दिया हो गया है। तो समर में क्या है, सन इधर है, नॉर्थ में सन है, तो क्या होगा, इस लैंडमास पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ जो सी है यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो विंड क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, अपने साथ मॉइस्चर गेन किए हुए रहेगा, ठीक है, कंटेंट किए हुए रहेगा, और यहाँ आके क्या करेगा, रेनफॉल करेगा इंडियन लैंडमास पे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग विंटर का देखते हैं तो विंटर में क्या होता है, विंटर में आपका जो सन रहता है वो इधर आ जाता है, तो इधर लो प्रेशर क्रिएट कर जाएगा और हाई प्रेशर कहाँ हो जाएगा, लैंडमास पे क्रिएट हो जाएगा। तो विंड का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, हाई टू लो। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड का रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में समर में क्या था, समर के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये मेनली नॉर्थ साउथ वेस्ट था, और वहीं विंटर के टाइम में देखेंगे तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इसी मैकेनिज़्म मानसून में यही मैकेनिज़्म लगता है, जिसके कारण ये रेनफॉल होता है और विंड का क्या होता है, रिवर्सल होता है। तो ये जो पैटर्न है रिवर्सल, हाँ, जहाँ के आपने देखा जो पैटर्न था समर और विंटर का, वो क्या हो गया, जो समर में था पैटर्न वो विंटर में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि लैंड मास कूल डाउन रैपिडली दैन द ओशियन, और वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है लैंड पे, और ओशियन रिमेन्स वार्मर। ठीक है, जिसके कारण वहाँ लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जिसके कारण विंड क्या होता है, स्टार्ट मूव करना चालू कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा विंड का, लैंड टुवर्ड द ओशियन, और ये क्या कहता है, जो ड्राई एयर रहता है एशिया का उसको
वो लेकर के जाता है ये लो प्रेशर की तरफ। परंतु यहाँ क्या होता है कि जब वो आते रहता है, यानी जब वो लो प्रेशर यानी इंडियन ओशन की तरफ जाते रहता है, तो यहाँ जो हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इस बे ऑफ बंगाल से वो क्या करता है, कुछ मॉइस्चर गेन कर लेता है। और ये जो हमारा ईस्टर्न घाट का मेनली ये साउथ ईस्टर्न जो पोर्शन है, जो कि आपका तमिलनाडु साइड है, वहाँ पे क्या कराता है, ये रेनफॉल कराता है। क्योंकि जो विंड्स रहते हैं, ड्राई विंड्स, वो क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से कंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कमिंग टू इंडिया मानसून रेन टिपिकली एडवांस, ये आपका स्टार्टिंग में है। अच्छा, ये समर, यहाँ पे समर का केस दिया गया है। ठीक है, जब ये साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो क्या होता है, यहाँ केरला साइड में क्या कराता है, पहले ये रेनफॉल कराता है। ठीक है, जून के समय में, और धीरे धीरे क्या होता है, वो जो अदर पार्ट्स रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, उससे ये फैल जाता है ना। जो वेस्टर्न घाट जो यहाँ अगर आप देखेंगे इस जगह पे, जो ये वेस्टर्न घाट रहता है, इसका जो लीवार्ड साइड रहता है उधर रेनफॉल कम होगा, और विंडवार्ड साइड जो रहेगा यानी वेस्टर्न स्लोप जो रहेगा, मतलब ये जो हमारा मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, तो इसका ये हो गया विंडवार्ड साइड और ये हो गया लीवार्ड साइड। तो ये हो गया वेस्टर्न साइड, ये हो गया ईस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड पे क्या होगा, वेस्टर्न साइड पे आपका रेनफॉल होगा और इधर लीवार्ड साइड पे रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, यही यहाँ कहा गया है कि जो वेस्टर्न घाट रहते हैं उसका इस प्रकार का टोपोग्राफी है। ठीक है, जो वेस्टर्न स्लोप रहेगा वहाँ पे रेनफॉल होगा, परंतु ईस्टर्न स्लोप का क्या करेगा, लेस रेनफॉल रिसीव करेगा ना। कॉमनली कॉल, जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था। ये जो डायरेक्शन है आपका, आप देख सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। यानी साउथ वेस्ट मेनली रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ द विंड। नाउ जब विंटर का सिचुएशन आता है तो विंटर में क्या होता है, विंड रिवर्स हो जाता है। मतलब जब ये क्या होता है, समर में जो साउथ वेस्ट बह रहा था वही विंटर में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट बहना चालू हो जाएगा और ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। ठीक है, और ड्राई विंड जो रहते हैं अपने साथ कोल्ड वेदर लाते हैं साउथ इंडिया में, परंतु वो जब पास करते हैं बे ऑफ बंगाल से तो कुछ मॉइस्चर कंटेंट कर लेते हैं, जिसके कारण वो रेनफॉल कराते हैं। मेनली ये तमिलनाडु वाला जो रीजन होता है वहाँ पे ये रेनफॉल कराते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है ना। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल मेंसम राम में होता है, जो कि मेघालय में है। 1100 मीटर का रेनफॉल हो जाता है। अब यहाँ होता क्या है, ये देखिए, मेनली होता ये है कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, जब हम लोग इंडिया को देखेंगे तो ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है, और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया। हाँ, तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो मेनली होता क्या है कि जो विंड आते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड आते हैं, तो इंडिया का यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया। तो ये जो साउथ वेस्ट विंड आते हैं तो यहाँ पे आके इंडियन ओशन यहाँ पे दो ब्रांच में बढ़ जाते हैं। एक ब्रांच आपका बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, दूसरा ब्रांच अरेबियन सी में चल जाता है। ये जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच रहता है ये यहाँ जाता है, यानी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ जाता है, और यहाँ से बेंड होकर के हमारे मेनलैंड की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराता है, इस जगह पे ये क्या कराता है, रेनफॉल कराता है, जो कि है कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल, ये मेघालय रीजन पे। उसी कारण से रेनफॉल होता है, जो कि मेनली बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच रहता है उसके कारण यहाँ पे रेनफॉल होता है। अब ना ये जो रेनफॉल है ये मेनली ये इंस्पायर करता है बहुत सारे रागा जो क्लासिकल म्यूज़िक है। ठीक है, जैसे मेघ मल्हार जैसे राग हो गए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया इसमें मेनली बताया गया जो मानसून का ट्रेडिशनल वे है, कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मानसून आने वाले हैं। तो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज में मेनली क्या है कि यहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं कहाँ के कोंकण कोस्ट के, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जब फिशेज जो है नॉर्मली जब सरफेस के नीचे रहती है, परंतु वो सरफेस पे जब दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है कि साउदर्न इंडियन मानसून आने वाला है, कितना, विदिन 50 डेज। ठीक है, उसके अलावा या फिर आपका गोल्डन शावर जो होता है, ठीक है, जिसको ब्लूमसुम कहते हैं, तो उससे कम्युनिटी को पता चल जाता है कि बारिश होने वाला है। या फिर आप अगर देख सकते हैं कि जब कोई क्रो है, कोई कौवा है, अगर अपना नेस्ट हाई टॉप पे बनाता है मतलब लेस रेनफॉल होने वाला। वहीं अगर नेस्ट को अगर लोअर हाइट पे बनाता है मतलब हाई रेनफॉल होने वाला। उसी तरह का और भी नॉलेज है, जैसे कोई चींटी है वो अपने एग्स को हायर प्लेस पे ले जा रही है, इसका मतलब क्या है, रेनफॉल होने वाला है। या वेस्टर्न घाट में कुछ फ्रॉग पाए जाते हैं जो अगर आवाज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है, रेनफॉल होने वाला है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर लाइफ।
तो क्लाइमेट का क्या है, जो क्लाइमेट है उसका डीप रिलेशन है किसके द्वारा, लाइफ के द्वारा, ठीक है। वो डीपली कनेक्टेड है लाइफ्स ऑफ पीपल, ये इसलिए ये इम्पैक्ट करता है हमारे कल्चर्स को भी, ठीक है। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं इंडिया में वो किससे एसोसिएटेड है, सीजन्स और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गया छठ, अगर बारिश होगी, ठीक है, मानसून अच्छा रहेगा, ठीक है, तो रिवर्स में वाटर रहेंगे तो छठ पूजा हो सकते हैं, या फिर हार्वेस्ट वगैरह अच्छा रहेगा तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो भी है ये सब मनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे क्या है, सीजन से ही रिलेटेड हैं। ये जितने फेस्टिवल आप देख रहे हैं, हिमस हो गया, ठीक है, गुड्डी पड़वा हो गया, लोहड़ी हो गया, ओणम हो गया, ये सारे फेस्टिवल क्या है, सीजन से ही रिलेटेड है। तो क्लाइमेट क्या करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को, ठीक है। मान लीजिए, सिंपल सा बात है, मान लीजिए अगर आपका मॉनसून, जो हमारा मॉनसून है, एक मिनट, हाँ, मान लीजिए कि जो हमारा मॉनसून है, अगर हम लोग मॉनसून को देखते हैं कैसे क्लाइमेट इफेक्ट करता है, हम लोग मॉनसून को देखते हैं, तो अगर मॉनसून सही होता है, अगर गुड मॉनसून होता है तो क्या होगा, जो हमारा रिवर्स रहेगा, रिवर्स में वाटर फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी, यानी जो मरीन डाइवर्सिटी हो, मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन जो डाइवर्सिटी होगा वो क्या होगा, अच्छा से होगा, मरीन ऑर्गेनिज्म अच्छे से डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रिवर्स में होगा तो हमारा ये अच्छा बारिश होगा तो हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर ठीक रहेगा, एग्रीकल्चर। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारा वाटर बेस डेवलप हो जाएगा क्योंकि रिवर्स में पानी है, ठीक है, वाटर बेस डेवलप होगा। उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ है जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होगा, डेवलप होगा। तो अगर हम देखें तो अगर ये मानसून है, अगर मानसून अच्छा जाता है, यानी एक क्या बोले, अगर सक्सेसफुल मानसून गया, ठीक है, गुड मानसून गया, तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। रिवर में पानी रहेगा, ठीक है, वहाँ का मेरीन बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करेगा, एग्रीकल्चर अच्छा जाएगा, वाटर बेस होगा, फिशिंग होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारा ग्राउंड वाटर जो रहेगा वो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मानसून अच्छा रहता है तो ये सारी चीज़ें होता है। वहीं अगर मानसून फेलवर रहा, मतलब अगर मानसून अच्छा नहीं रहा, ठीक है, मानसून का जो सीज़न रहा वो यानी पुअर रेनफॉल हुआ, तो क्या हो सकता है, तो ये एग्रीकल्चर को सफ़र करेगा, यानी एग्रीकल्चर सफ़र करेगा तो मतलब क्या है, पीपुल्स के लाइफ को सफ़र करेगा। मेनली क्या होगा कि उनको जो वॉमिंग्स रहेंगी, उनको जहाँ लेस रेनफॉल होगा ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वाटर के सर्च में, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। और जो एग्रीकल्चर में जो लेबर रहते हैं उनको माइग्रेट करना पड़ेगा अपने से गाँव से सिटीज़ की ओर, ठीक है। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर यानी प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो फूड क्रॉप्स भी प्रॉपर नहीं आएंगे, यानी ग्रेन्स, वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स हो गए, तो उसके अलावा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मार्केट में जो अवेलेबल फूड रहेंगे उनका दाम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो कॉस्टलियर बिकेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कॉस्टलियर बिकने के कारण इन्फ्लेशन आएगा। उसी तरह एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी रहेगा, जो कि जिसका रॉ मटेरियल क्या रहता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, वहाँ भी शॉर्टेज हो सकता है प्रोडक्ट्स का। क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं रहेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं रहेगा। तो इन सभी कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो एक सक्सेसफुल मानसून होना बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छा सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी के लिए। थैंक यू।